The gentleman has for thousands of crores. He should be in jail. संभल जल रहा है और लोग मर रहे हैं। मृतकों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन संसद की कार्यवाही लगातार स्थगित की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, अडानी और संभल पर संसद में हंगामा हो गया है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। पहले कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई और फिर 28 नवंबर तक स्थगित कर दी गई। आपको बता दें, संसद के चालू शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और लगातार तीसरे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई। और ऐसा ही चालू शीतकालीन सत्र के पहले दिन हुआ। उस दिन भी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। वहीं दूसरे दिन संविधान दिवस पर ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हुई, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। और आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था और सभापति की कार्यवाही हंगामे के कारण तीसरे दिन भी नहीं चल सकी। सभापति जगदीप धनखड़ ने कार्यवाही को 28 नवंबर को दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोस्तों, देश का एक हिस्सा जल रहा है और ऐसे में कार्यवाही स्थगित हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और विपक्ष पर हंगामे के आरोप लगाए जा रहे हैं। आलाकमान बीजेपी उस मुद्दे को उठाना नहीं चाह रही और जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं उन्हें हंगामा का नाम लेकर चुप या स्थगित कर दिया जाता है। दोस्तों, बीजेपी के सवाल देख आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ने लोकसभा में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का मुद्दा उठाया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है। परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इससे हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है। क्या सूचना प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रचारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूदा तंत्र क्या है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज़्यादा प्रभावी नहीं है। क्या आपको भी लगता है कि इस समय देश में यह मुद्दा सबसे जरूरी है या इससे जरूरी मुद्दे और भी हैं? देश में चारों तरफ खलबली का माहौल है और शासन में बीजेपी है, जिसे लोगों को उम्मीद थी कि कुछ सुधार होगा, कुछ कार्य होंगे। लेकिन जब से बीजेपी आलाकमान बनी है तब से लोगों को हंगामे की उम्मीदें बढ़ गई हैं और इतिहास इस बात का गवाह है। बीजेपी काल में देश में इतने बड़े बड़े हंगामे हुए हैं जिनकी उम्मीद करना भी आसान नहीं था। सवालों के कटघरे में बीजेपी हमेशा से ही खड़ी रही है, लेकिन हमेशा बचकर बिना जवाब दिए निकल जाती है। अब संभल हिंसा की ही बात कर लीजिए या अडानी हंगामे की, दोनों के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए बीजेपी सांसद में सवालों में इनका जिक्र ही नहीं करती। अरुण गोविल ने सदन में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट का सवाल किया और अरुण गोयल के सवाल का जवाब देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विषय वाकई ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज सोशल मीडिया और ओटीटी का जो युग है उसमें पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे और प्रेस का जो एक प्रकार था वह आज खत्म हो गया है। प्रेस के एडिटोरियल्स चेक होता था, कोई भी चीज जो छप रही है वह सही है या गलत है पूरा निर्णय लेकर छपता था। यह एडिटोरियल चेक आज खत्म हो चुका है। नियमों को और कड़ा करने की जरूरत है। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न रखा है वो विषय वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, आज सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था, वो एडिटोरियल चेक आज ख़त्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। मेरठ के सांसद प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसने हमारे नैतिक मूल्यों और संस्कारों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है वह बहुत अश्लील है और परिवार के साथ बैठकर देखना
योग्य नहीं है। अश्लील सामग्री को रोकने के लिए मौजूदा तंत्र क्या है और क्या सरकार का इन कानूनों और अधिक बनाने का प्रस्ताव है? राहुल गांधी ने संसद के बाहर कहा कि अडानी पर अमेरिका में 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए। मोदी सरकार उन्हें बचा रही है। Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested, as we have said. The gentleman has indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. राहुल गांधी ने ये बार बार कहा है, लेकिन क्योंकि आला कमान बीजेपी है, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार ही रहने वाला है। ऐसे हालात देखकर तो यही लगता है। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।